हेलो गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू एपिसोड। तो जैसे कि हम लोग लास्ट सीन में देखा था, शॉर्ट प्रिंसेस को एक व्यूवर चैलेंज देती है कि तुम्हें बिना हारे हुए 5 मैच लगातार जीतने हैं और उसका अमाउंट होता है 1 मिलियन वॉन। ये देखकर शॉर्ट प्रिंसेस बोर्ड से कहती है मेरे लिए एक अपोनेंट ढूंढो। तभी बोर्ड कहता है तुम्हारा अपोनेंट ढूंढ लिया गया और तुम्हें टेलीपोर्ट किया है। तभी इसे टेलीपोर्ट करके एक लावा वाले पूल पे कर दिया जाता है और उसके सामने उसका अपोनेंट होता है। प्रिंसेस अपने एक ही अटैक से, जिसका नाम होता है फायर बॉल, उससे उस बंदे को हरा देती है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस बोर्ड से कहती है चलो दूसरा मैच स्टार्ट करो और दूसरे अपोनेंट को सामने लाओ। तभी हम देखते हैं दूसरे प्लेयर को वो और कोई नहीं, होंग की एंट्री हो चुकी होती है, वो भी लावा पूल के अंदर। अब आगे तभी एक सिस्टम विंडो खुलती है, उसमें लिखा होता है स्टीव एक आसान टारगेट है। तभी व्यूवर्स स्टीव को देख के कहते हैं क्या यह वही स्टीव है, पर यह तो एक नया कैरेक्टर है। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है उसका प्रोफाइल तो प्राइवेट है। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है हाँ, मैं उसका मैच हिस्ट्री एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी होंग अपनी जगह पे एकदम से जंप करने लगता है, 2-3 बार जंप करता है। ये देखकर तो शॉर्ट प्रिंसेस एकदम से शॉक हो जाती है। तभी व्यूवर्स लाइव स्ट्रीम देखते हुए कहते हैं वो क्या कर रहा है। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है क्या वो वार्म अप कर रहा है। तभी तीसरा व्यूवर बोलता है लोल, ये तो जमीन पे नॉक कर रहा है। तभी हम देखते हैं होंग को जो धरती में बैठकर एकदम से धरती को नॉक कर रहा होता है। ये देखकर तो शॉर्ट प्रिंसेस एकदम से शॉक हो जाती है और अपना स्टाफ लेकर वहीं पे खड़ी रहती हैं और कुछ नहीं बोलती। तभी एक व्यूवर होंग की ऐसी पागल हरकत देख के बोलता है इसको क्या प्रॉब्लम है। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है लगता है इसका आज पहला दिन है अनलिमिटेड फाइट में। तभी शॉर्ट प्रिंसेस होंग को देखते हुए बोलती है यह तो मुझे असली नोब लगता है और पता नहीं चल रहा इसे मैं पीटूं या छोड़ दूं। होंग पीछे मुड़कर लावा को देखते हुए बोलता है वाओ, इसमें तो लावा भी है। तभी एक व्यूवर होंग को देखते हुए बोलता है सच में मैं इसे देखूं। तभी शॉर्ट प्रिंसेस होंग की ऐसी अजीब हरकतें देखकर हंसते हुए अपने मुंह में हाथ रख के अपने मन में कहती है काश मैं उसे छोड़ सकती, लेकिन मुझे अपना मिशन पूरा करना है। और कौन सोच सकता था कि एक असली नोबी इस मैच में आ जाएगा। तभी एक व्यूवर शॉर्ट प्रिंसेस से पूछता है तुम ऐसे हंस क्यों रही हो। तभी दूसरा व्यूवर पहले व्यूवर से बोलता है तू ही तो बोला था सिर्फ सुपर नोबी चाहिए। उसका तीसरा व्यूवर बोलता है हाँ, इसीलिए तू खुद जिम्मेदार है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस स्टाफ उठाते हुए चिल्लाते हुए बोलती है चलो गेम शुरू करते हैं। तभी सिस्टम विंडो में भी लिखा आता है रेडी हो और काउंटिंग उल्टी चलने लगती है 3। तभी एक व्यूवर शॉर्ट प्रिंसेस से कहता है तुम थोड़ा इजी जाओ उसके साथ, ना तो वो रो देगा। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है इतने दिनों बाद इस गेम में असली नोबी दिखा है। उसका बॉट कहता है 2। इतना सुनते ही होंग एकदम से पीछे घूम। तभी एक और व्यूवर बोलता है उसका पहला गेम है, कहीं वो गेम क्विक ना कर दे। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है बाय बाय नोबी। तभी होंग एक स्टैंस लेता है भागने के लिए। तभी धरती के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और काउंटिंग होती है 1। काउंटिंग खत्म होती है, सिस्टम विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है फाइट। इतना सुनते ही होंग अपनी जगह से जंप करके शॉर्ट प्रिंसेस के सामने अपना पंच लेके आ जाता है। तभी व्यूवर ये देख के कहता है वहां देखो, एक न्यूबी हमेशा बिना सोचे समझे रस कर देता है। शॉर्ट प्रिंसेस होंग के पंच को देख के बोलती है हॉकिन भी मुझे अपने चेंज मूव से नहीं हरा पाया। तभी शॉर्ट प्रिंसेस होंग के पंच को डॉज करते हुए हंसते हुए बोलती है कोई चेंज नहीं है इस मूवी में, पकड़ ले मुझे। तभी होंग अपने दूसरे हाथ से धरती में सपोर्ट लेते हुए बैक फ्लिप मारते हुए शॉर्ट प्रिंसेस के सामने एकदम से होंग अपना पंच लेके आ जाता है। ये देखकर तो शॉर्ट प्रिंसेस एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती है 1 मिनट रुको, इतना बोल ही पाती है। तभी होंग का पंच उसके फेस पे पड़ता है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस उस पंच की वजह से थोड़ी दूर जा ही पाती। तभी होंग उसके बाल पकड़ के अपने पास खींचता है और पंच पे पंच उसके फेस पे मारा मार लगता है, एकदम रुकने का टाइम नहीं देता उसको। आखिर में हम देखते हैं शॉर्ट प्रिंसेस का हो चुका होता है काम 25। शॉर्ट प्रिंसेस के मरते उधर लिख के आता है परफेक्ट। ये फाइट देखकर एक व्यूवर कहता है क्या एक नोवी ने अभी अभी एक्स प्रो को हरा दिया। तभी होंग अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है ये तो काफी रियल लग रहा है। इतना बोलते हैं हम शॉर्ट प्रिंसेस को देखते हैं जो गायब हो चुकी होती है। तभी एक व्यूवर बोलता है उस गेम को देखकर तो मैं इंप्रेस हो गया। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है मैंने अभी क्या देख लिया। तभी सिस्टर विंडो खुलती है, उस पर लिखा होता है सेकंड राउंड स्टार्ट। तभी होंग शॉर्ट प्रिंसेस को फिर से देखकर एकदम शॉक हो जाता है और कुछ नहीं बोलता और प्रिंसेस तो एकदम डर जाती है। तभी व्यूवर शॉर्ट प्रिंसेस को फिर से देखकर कमेंट करते हुए कहते हैं परफेक्ट लूजर, वो भी एक न्यूवी के हाथ से। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है ये उसके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस होंग पे चिल्लाती हुई कहती है ये पॉसिबल ही नहीं है, तुम मुझे हरा दो, मुझे रीमैच चाहिए। तभी एक व्यूवर शॉर्ट गर्ल की ये बात सुनकर कहता है अपना गेम सही कर शॉर्ट गर्ल। तभी दूसरा व्यूवर कहता है ये कैसे हो गया। तभी शॉर्ट प्रिंसेस व्यूवर से बोलती है होल्ड ऑन गाइस, ये सही नहीं है, तुम लोग जानते ही हो, मैंने बस अपना गार्ड डाउन कर दिया था, बस इतना ही। ये बात सुनकर एक व्यूवर कहता है गार्ड डाउन बस, क्या तुम्हें याद नहीं है तुमने क्या बोला था जब तुमने अपने पुराने राइवल को हरा दिया था। तभी एक सिस्टर विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है नाइफ गर्ल ने 1000 वॉन्ट डोनेट किए। तभी नाइफ गर्ल बोलती है हाँ तुमने बोला था गार्ड पे रहना अपने आप में एक टैलेंट है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस ये सारी बातें सुनकर गुस्सा होकर अपने होंग के साथ उंगली करते हुए कहती है कम ऑन, ये
पॉसिबल ही नहीं है कि वो बंदा एक नूबी हो, वो तो इस गेम का मास्टर लगता है। देखा, उसने तुम सबको बेवकूफ बना दिया। फिर हम होंग को देखते हैं, ये सब ड्रामा देखकर एकदम मस्त खड़ा होकर सीटी बजा रहा होता है। तभी एक व्यूअर हंसते हुए कहता है, ये तो बात सही है, उसकी एक्टिंग तो काफी प्रिटी है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस कहती है, अब मैं अपना मैन कैरेक्टर यूज करके एक परफेक्ट विन निकालूंगी। तभी शॉर्ट प्रिंसेस अपना कैरेक्टर जैसी चेंज करती है। तभी सिस्टर विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है शॉर्ट गर्ल हेरिंग, इस कैरेक्टर का न्यू नेम। उसका नाम देखते हैं शॉर्ट प्रिंसेस को, जिसका कैरेक्टर अब चेंज हो चुका होता है। तभी एक व्यूअर शॉर्ट प्रिंसेस को देख के कहता है, वो आखिरकार अपना मैन कैरेक्टर ले आई। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है, यही वजह थी कि अपने प्रो डेज में उसने शॉर्ट प्रिंसेस का नाम कमाया था। तभी एक सिस्टर विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है किंगली ने 1000 वॉन डोनेट किए। और किंगली बोलता है, मुझे ये पसंद आया। परफेक्ट डिफेंस के तुरंत बाद वो हरांग के लिए आई। तभी दूसरा व्यूअर कहता है, मुझे तो ये पसंद आया, मुझे तो ये थोड़ा डिस्परेट लगता है। ये सारी बातें सुनकर शॉर्ट प्रिंसेस अपने दांत पीसने लगती है और अपनी मुट्ठी बंद करती है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस अपने मुंह से ड्रैगन जैसे आग निकालते हुए बोलती है, मैं ये जीत सकती हूँ, ठीक है। और होंग ये सब देखकर एकदम शांत चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस अपनी तलवार निकालते हुए बोलती है, अब उसने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया, तो मेरी तरफ से उसे ताजियत पेश करो और अब से मैं सीरियसली होकर खेलूंगी। इतना कहकर शॉर्ट प्रिंसेस अपने मन में कहती है, जो भी है मुझे पूरा यकीन है कि वो एबव एंड बियॉन्ड क्लास का नहीं है। तभी एक सिस्टर विंडो खुलता है, उस पर लिखा होता है रेडी और काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है 3। तभी शॉर्ट प्रिंसेस होंग को देखकर अपने मन में कहती है, शायद वो ज्यादा से ज्यादा अपर डायमंड या लोअर मास्टर क्लास का होगा। आखिर अनलिमिटेड फाइट में सबसे टॉप हिस्सा है एबव एंड बियॉन्ड, उसके बाद है मास्टर, डायमंड, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आयरन और सबसे लास्ट में है रिक्रूट। और गाइस, आप लोग चार्ट देखना चाहे तो चार्ट देख सकते हैं। फिर प्रिंसेस अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है, और एबव एंड बियॉन्ड क्लास में सिर्फ 100 लोग होते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। उनका टेक्निकली थोड़ा अलग है उन लोगों से जो अनलिमिटेड फाइट में लड़ते हैं, और काउंटिंग होती है सेकंड। तभी शॉर्ट प्रिंसेस डरते हुए अपने मन में बात कंटिन्यू करते हुए कहती है, तो वो शायद दूसरे गेम का हाई लेवल प्लेयर है जो अब यूएफ ट्राई कर रहा है, तो मैं उसे दिखाती हूँ कि एबव एंड बियॉन्ड क्लास का कोई क्या कर सकता है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस इतना कहते ही अपने पैर से एक स्टैंस लेने लगती है। जैसे ही बंद होता है, तभी तुरंत सिस्टर विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है फाइट। इतना सुनते ही शॉर्ट प्रिंसेस अपनी तलवार लेकर होंग की साइड बढ़ने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुझे दिखाती हूँ फाइन कंट्रोल कैसे होता है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस होंग के ऊपर तलवार से अटैक कर देती है। तभी होंग नीचे झुककर तलवार को डॉज करता है, उसका एक पंच बनाता है शॉर्ट प्रिंसेस को मारने के लिए। ये देखकर शॉर्ट प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहती है, इस बार तो मुझे इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाओगे। तभी हम देखते हैं कि होंग ने शॉर्ट प्रिंसेस का हाथ पकड़ लिया है। उसका होंग पंच मारने के लिए तैयार होता है। तभी प्रिंसेस कहती है, एक मिनट रुको। इतना बोल ही पाती है, तभी होंग का पंच उसके मुंह पे पड़ जाता है और उसके मुंह पे पंच पड़ा पड़, कहीं बाल खींचता है, कहीं मुंह पे मार। ये सब देखकर एक व्यूअर्स कहता है, यह सीन इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। तभी दूसरा व्यूअर्स बोलता है, ये तो पहले जैसा एक परफेक्ट बीट डाउन है। उसके बाद हम देखते हैं होंग को जो पहले जैसे खड़ा होता है, और हम देखते हैं शॉर्ट प्रिंसेस जो पहले की तरह नीचे डली होती है और एकदम मर चुकी होती है। तभी एक व्यूअर कहता है, अरे ये तो सपोज्ड एक प्रो है। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है, यह शॉर्ट प्रिंसेस नहीं है, यह शॉर्ट बेबी है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस वहां से डिस्पेयर होते हुए बोलती है, यह हो नहीं सकता, मुझे एक और रीमैच चाहिए। उसका एक धमाका होता है और धमाके के बाद सिस्टम विंडो ओपन होती है, जिसपे लिखा होता है स्टीव मैच जीत चुका है एक और। उसका हम होंग को देखते हैं जो गुस्से में खड़ा होता है और उसके पैरों के नीचे शॉर्ट प्रिंसेस डली होती है, वो भी बुरी पिटी हुई हालत में, और धीमे धीमे करके बोलती है, प्लीज मुझे मत मारो। होंग शॉर्ट प्रिंसेस का काम 25 करके पीछे मुड़ जाता है और कहता है, मैंने लगातार 5 राउंड जीते, पर जब उसने शुरुआत में मेज कैरेक्टर यूज किया था वो काफी इजी था, लेकिन जो शॉर्ट वाला था वो थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि उसने अजीब मूव करना शुरू कर दिया था। तभी होंग अपना हाथ देखते हुए कहता है, मैंने गेम मोड के साथ लॉग इन किया क्योंकि मुझे कुछ सुपर पावर ट्राई करनी थी, लेकिन मैंने गलती से फिर से ट्यूटोरियल स्किप कर दिया, इसीलिए मैं समझ ही नहीं पाया कि उन्हें कैसे यूज करना है। फिर होंग अपनी मुट्ठी बंद करते हुए अपने मन में कहता है, मुझे लगा कि ये थोड़ा बहुत वैसा ही होगा जैसे मैं पहले माना यूज करता था, लेकिन यह तो काम ही नहीं किया। लगता है अगली बार ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा ताकि मैं देख सकूं कि इस गेम में सुपर पावर की फील कैसी होती है। इतना बोल ही पाता है, तभी शॉर्ट प्रिंसेस दोबारा से उसके सामने अपेयर हो जाती हैं। ये देखकर तो होंग शॉक होते हुए बोलता है, तुम वापस आ गई, तुम काफी अच्छी हो, तुम्हारा टायर क्या है। ये बात सुनकर शॉर्ट प्रिंसेस होंग पर चिल्लाते हुए कुछ कहती है, पर हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता क्या बोल रही है, यही होंग को भी नहीं सुनाई देता क्या क्या बोल रही है। तभी होंग कहता है, मैं तुम्हारी एक भी बात सुन नहीं पा रहा हूँ। शॉर्ट प्रिंसेस फिर से कुछ कहती है, पर हम लोग की उसके बाद सुनाई नहीं देती है। तभी होंग अपने दिमाग में कोई आइडिया सोचते हुए अपने मन में कहता है, शायद उसने अपना म्यूट फंक्शन ऑन कर दिया ताकि वो गेम पे अपना फोकस कर सके, तो वो मेरी बात नहीं सुन पाएगी। शॉर्ट प्रिंसेस होंग को ऐसा खड़ा हुआ देखकर
गुस्से में अपने साइड फाइट करने के लिए बुलाती है और अपने तलवार निकालती है। तभी होंग के सामने बहुत सारी सिस्टम विंडो ओपन हो जाती हैं और उनमें लिखा होता है तुम्हें रीमैच रिक्वेस्ट मिली है। ऐसी बहुत सारी सिस्टम विंडो में लिखा होता है। होंग ये सब देखकर एकदम शॉक हो जाता है। फिर होंग कहता है मुझे माफ करना और सारी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है और बोलता है अब मुझे निकलना होगा। होंग शॉर्ट फेरी को बाय बाय करते हुए बोलता है तुम अपना दिन एंजॉय करो और जाते हुए अपने मन में कहता है मैं गेम क्लोज करके सर्च करूंगा कि स्किल कैसे एक्टिवेट करते हैं गेम में। ये देखकर शॉर्ट प्रिंसेस शॉक होते हुए कुछ बोलती है पर हम लोग को समझ में नहीं आता, ना ही होंग को समझ में आता है। तभी होंग शॉर्ट प्रिंसेस को देखते हुए अपने मन में कहता है वो क्या कह रही है, शायद मैं उसके लिप्स रीड कर सकता हूँ। लगता है वो मेरे निकनेम पूछ रही है ताकि वो मुझे रीमैच के लिए पूछ सके। तभी होंग ये जानकर पोज मारते हुए शॉर्ट फेरी से कहता है बस इतना ही। पर शॉर्ट फेरी को समझ में नहीं आता है, वो एकदम से शॉक हो जाती है। तभी होंग अपने मन में कहता है शायद वो मुझे सुन नहीं रही। फिर होंग शॉर्ट प्रिंसेस को बहुत सारे मैसेज भेजता है जिसमें बस एक ही चीज लिखी होती है बस इतना ही। तभी शॉर्ट फेरी इतने सारे मैसेज देखकर जोरों से चिल्लाने लगती है और बोलती है तू हार्डलेस बास्टर्ड। तभी बॉट बोलता है सेकंड प्लेयर ने लॉग आउट कर दिया। फिर हम होंग को देखते हैं जो लॉग आउट करके चला गया होता है। ये देखकर शॉर्ट प्रिंसेस धरती में बैठकर गुस्से में चिल्लाती हुए बोलती है मैं तुझे ढूंढ के रहूंगी चाहे ये मेरा आखिरी काम ही क्यों ना हो। तभी एक व्यूअर हंसते हुए बोलता है क्या बस इतना ही था। तभी शॉर्ट प्रिंसेस चिल्लाते हुए बोलती है साले उसका प्रॉब्लम क्या है। तभी एक व्यूअर कहता है अब कौन है शॉर्ट प्रिंसेस। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है एक्स प्रो बस इतना ही। तभी शॉर्ट प्रिंसेस गुस्से में अपने मुंह से आग निकालते हुए कहती है मैं उससे कुछ बात कह रही थी पर उसने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। तभी शॉर्ट प्रिंसेस के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है एक्सप्लेनर ने 1000 वॉन डोनेट किए। और एक्सप्लेनर बोलता है उसने नहीं सुना, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें इग्नोर कर रहा था। तभी एक और व्यूअर बोलता है तुम जानती ही हो ना सारे नोवी प्रोफाइल में डिफॉल्ट म्यूट सेटिंग होती है, अगर उसे पता ही नहीं था कि चैट अनम्यूट करनी पड़ती है तो हो सकता है कि उसने तुम्हारी बातें सुनी ही ना हो। तभी शॉर्ट प्रिंसेस अपने दांत पीसते हुए सिर ऊपर करते हुए कहती है ये सही जवाब है। शॉर्ट प्रिंसेस फिर से गुस्सा होते बोलती है तुम जानते हो ये सच नहीं है, तुमने देखा ना उसने वहाँ क्या किया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होंग ने क्या किया और शॉर्ट प्रिंसेस बताती है और उनके साथ हमें बैकग्राउंड में सीन भी दिखाए जाते हैं। मैंने पहले मैच में हैरंग का सिग्नेचर मूव निकाला था डांस ऑफ डेथ और हमें बैकग्राउंड सीन में फाइट चलती हुई भी दिखाई जाती है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस कहती है क्या तुम कह रहे हो एक नोवी ने वो मूव बिना हिट लिए डॉज कर लिया और उसने स्टेट में हैरंग को पूरी तरह से दबा दिया। जब उसने पहले ये कभी गेम नहीं खेला तो वो जरूर एक एक्स प्रो गेमर होगा जो मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, अगर नहीं तो वो कम से कम अनलिमिटेड फाइट का गोल्डन एज का एक्सपर्ट होगा या फिर शायद वो एक सीक्रेट प्रो हो जो अभी भी गेम में हो। तभी एक व्यूअर ये बातें सुन के कहता है मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि वो कौन है। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है क्या वो एंटोल हो सकता है। ये सुनकर शॉर्ट प्रिंसेस एकदम घबरा जाती है और अपने मन में कहती है एंटोल वो गेम का एक लेजेंड प्लेयर है और बहुत लोग उसे गॉड मानते हैं, लेकिन यह वो नहीं हो सकता। एंटोल का गेम प्ले हमेशा परफेक्ट एक्सक्यूशन पे वेस्ट होता है जो इस सिचुएशन से मैच नहीं करता, लेकिन मैं इस बंदे का अटैक पैटर्न बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई। लगता है जैसे कि वो किसी फिक्स पैटर्न पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था, पर ये तो नामुमकिन है क्योंकि इसका मतलब होता है कि उसने मेरे अटैक पैटर्न समझ लिए और हर एक मूवमेंट पे तुरंत रिएक्ट किया। बिल्कुल नहीं, यह तो इस गेम के स्कोप से बहुत आगे है, यह इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं। उसके बाद हम होंग का वही सीन देखते हैं जहाँ पे शॉर्ट प्रिंसेस दोबारा से फाइट करने के लिए आती है। होंग शॉर्ट प्रिंसेस को देख के कहता है हो तुम वापस आ गई, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा टायर क्या है। तभी प्रिंस फेरी एक सांस लेते हुए होंग को देखते हुए बोलती है ये क्या मजाक है, तुम्हें पता होना चाहिए तुमने अभी अभी मुझसे लड़ाई की। गाइस हमें इस बार शॉर्ट प्रिंसेस की साइड से दिखाया जाएगा, उस साइड हम लोग को होंग के साइड से दिखाया गया था तब हम लोग को शॉर्ट प्रिंसेस की आवाज समझ में नहीं आ रही थी। इस बार हमें प्रिंसेस की साइड से दिखाया जाएगा कि वो क्या बोल रही थी। तभी एक व्यूअर बोलता है उसने बोला काफी अच्छी हो। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है शॉर्ट प्रिंसेस छोटे से एवं एंड बियॉन्ड क्लास में है। ये सुनकर शॉर्ट प्रिंसेस गुस्सा होकर चिल्लाते हुए बोलती है चुप हो जाओ प्लीज। तभी एक और व्यूअर हंसते हुए बोलता है वो पूछ रहा है तुम्हारी टायर क्या है। उसका शॉर्ट प्रिंसेस होंग पर चिल्लाते हुए कहती है तो तुम वैसे कौन हो, तुम एक प्रो गेमर हो हाँ या ना। गाइस आप लोगों को पता ही है होंग को समझ में आता नहीं है कि शॉर्ट प्रिंसेस क्या बोली। तभी वो कहता है क्या। ये सुनकर शॉर्ट प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहती है ठीक है मैं तुमसे तुम्हारी पहचान नहीं पूछूंगी तो बस रीमैच एक्सेप्ट करो। तभी होंग रीमैच रिक्वेस्ट डिनाई करते हुए कहता है मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। ये देखकर शॉर्ट प्रिंसेस चिल्लाते हुए बोलती है अरे यार क्या तुम सीरियसली बोल रहे हो, तुम तो मेरा शिकार करने आए थे ना, सबको पता है मैं इस सर्वर पे हैरोंग का टॉप प्लेयर हूँ, तुम एक्टिंग करना बंद करो। फिर हम होंग को देखते हैं जो शॉर्ट प्रिंसेस को शॉक होते हुए देख रहा होता है। फिर होंग पीछे मुड़ता है और स्टाइल में खड़े होकर चिल्ला के बोलता है बस इतना ही। यह सुनकर शॉर्ट प्रिंसेस एकदम शॉक हो जाती है। तभी बॉट बोलता है
है सेकंड प्लेयर ने लॉग आउट कर दिया। ये देखकर स्वॉर्ड प्रिंसेस धरती में बैठकर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। और होंग वहाँ से गायब हो जाता है। तभी एक व्यूअर हंसते हुए बोलता है बस इतना ही था। उसने यह बोला और भाग गया। उसने इसको बिल्कुल तबाह कर दिया। तभी स्वॉर्ड प्रिंसेस चिल्लाते हुए बोलती है ये कितना इरिटेटिंग है। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है वो भागा नहीं था, कि सीधे उसको बता दिया कि वो बेकार है, पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया, बस यही था ये। गाइस ये लाइन समझने के लिए तुम्हें थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा। तभी स्वॉर्ड प्रिंसेस गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है ये मुझे नहीं रोक सकता, मैं उस बेवकूफ को ढूंढ कर ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो कभी दोबारा गेम नहीं खेलेगा। इतना बोलती स्वॉर्ड प्रिंसेस उस गेम से लॉग आउट कर देती है। ये सुनकर एक व्यूअर कहता है आराम करो स्वॉर्ड प्रिंसेस। तभी एक सिस्टर विंडो ओपन होती है, उस पे लिखा होता है मीट ईटर ने 1000 वॉन डोनेट किए हैं। तभी मीट ईटर बोलता है स्वॉर्ड गर्ल अपने मेन कैरेक्टर के साथ हार गई। उसका दम देखते होंग को जो 7 घंटे बाद गेम से बाहर आता है और बोलता है क्या ये मेरा आज का 14th मैच था? कंप्यूटर मेरा मैच रिकॉर्ड रिलोड करो। ये सुनकर कंप्यूटर सिस्टम विंडो ओपन करके होंग को दिखाता है और उस पे लिखा होता है रैंक मैच रिकॉर्ड 40 गेम खेले हैं और उसमें से 40 के 40 गेम विन है। तभी होंग सिस्टम विंडो को देखते हुए कहता है पहले के प्लेयर्स ठीक थे लेकिन बाकी सब प्लेयर बहुत वीक थे। ज्यादातर अपोनेंट जो रैंक गेम में मिले वो सिंपल फीट में आ गए और अपनी सारी कमजोरी दिखाई। वैसे भी मैं पहले डायमंड टायर पे पहुंच चुका हूँ, मेरे से ऊपर सिर्फ 2 टायर्स हैं, तो शायद जब मैं टॉप टायर तक पहुंचूं तब मुझे कुछ अच्छे मैचेस मिलेंगे, लेकिन पहला प्लेयर इतना बुरा नहीं था। इतना बोलते ही होंग अपनी सिस्टम विंडो खोलकर देखते हुए बोलता है मुझे उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए, किसी भी हाल में काम आ सकती है वो। उसका सिस्टम विंडो में लिख के आता है फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वॉर्ड गर्ल को भेज दी गई है। तभी होंग सिस्टम विंडो में देखते हुए बोलता है हो गया, अब ये देखना बाकी है कि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है या नहीं। तभी होंग के सामने एक और सिस्टम विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है जियान ने तुम्हें इट्स टू किल गेम में इनवाइट किया है और नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं एक्सेप्ट और डिनाई। होंग ये इनवाइट मैसेज पढ़ के बोलता है लगता है तुम थोड़ी बिजी हो गई थी और मुझे भूल गई, चलो अभी ज्वाइन करके लाइव स्ट्रीम का मजा लेते हैं। अरे ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, मुझे उसका गेम ज्वाइन करना चाहिए। इतना बोलते ही वो एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता है। तभी होंग वहाँ से डिस्पेयर हो जाता है और उसके सिस्टर विंडो के सामने एक चीज लिख के आती है करेक्ट व्यूवर्स 133। तभी एक व्यूअर बोलता है चू से तुम 1 मिनट लेट क्यों आई? तभी दूसरा व्यूअर बोलता है हे चू उस दरवाजे को खोलो। उसका दम देखते होंग को जो जियान के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी तीसरा व्यूअर बोलता है यॉक आखिरकार आ गया। तभी चौथा व्यूअर बोलता है हे यॉक मुझे तुमसे उम्मीद है, आज के दिन तुम जोश से भरे होगे। तभी चू हंसते हुए सभी व्यूअर से बोलती है हे एवरीबॉडी तुम सबसे दोबारा मिलके अच्छा लगा। तभी एक व्यूअर बोलता है हे चू क्या वो वाला हिटचर मर्डरर है जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं? गाइस ये बंदा किसी और की नहीं अपने होंग के बारे में बात कर रहा है। ये सुनकर चू अपने होंग के साइड हाथ करते हुए कहती है बिल्कुल ये मेरा भाई है, वो ही खूनी पागल। यह सुनकर होंग गुस्सा हो जाता है, अपने दांत पीसने लगता है पर कुछ बोलता नहीं है। तभी चू बोलती है मेरा मतलब यह है वो जबरदस्त हिटैची वाला आदमी जिसके बारे में तुम सब लोग बात कर रहे हो। तभी होंग चू से बोलता है हिटैची आदमी ये सब क्या है? तभी चू पीछे मुड़ के होंग के साइड देखकर बोलती है पिछली बार जब हमने इट टू किल खेला था उसका वीडियो, ये वीडियो आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रेंड पे चल रहा है। तभी चू अपना फेस आगे करते हुए व्यूवर्स से कहती है गैस करो आज हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। और हम पीछे साइड देख सकते हैं कि होंग अपना एकदम अजीब सा चेहरा बना के खड़ा होता है। तभी एक व्यूअर बोलता है ओह क्या है, यह तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए कुछ बड़ा है? तभी चू चिल्लाते हुए बोलती है होंग अपनी हिटैची उठाओ। यह बात सुनकर होंग कहता है ठीक है। फिर वो अपना हाथ उठाता है और उसके हाथ में हिटैची होती है। ये देखकर चू चिल्लाते हुए बोलती है व्यूअर से आज मास्टर होंग इट्स टू किल गेम को क्लियर करेंगे, देखो अपने हिटैची रैम्पेज के साथ। इतना बोलती चू और होंग एक पोज में खड़े हो जाते हैं। ये देखकर तो मुझे लगता है होंग को एकदम अजीब सा फील हो रहा है। और गाइस यहीं पे होता है अपना एपिसोड खत्म। तो गाइस जिसको भी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और कमेंट में भी बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं।